जिंदा नहीं है, आपका आत्मविश्वास जिंदा नहीं है, आप दुनिया में बड़े से बड़ा काम नहीं कर सकते। मैं आपको 2-3 संस्मरण सुनाने आया हूं, क्योंकि मेरा काम ही है लोगों के शरीर की धमनियों के रक्त को तेजी से प्रवाहित करना। सब मुझे मां सरस्वती की ऐसी कृपा है कि मैं मरे हुए आदमी के लिए को भी 5 सेकंड के लिए हिला दूंगा। और मैं इसी संदर्भ में कहीं कहीं कुछ संस्मरण सुनाने के लिए आया हूं। हमारे पूरी दुनिया की बात मैं कर रहा हूं, भारत का ही नहीं, वो तो गर्व हमारे लिए है, लेकिन पूरी दुनिया के युवाओं के लिए कोई आइकॉन हुआ आज तक तो हमारे स्वामी विवेकानंद हुए। नरेंद्र नाथ दत्त उनका नाम था, एक सन्यासी है, एक फकीर है। महाराजा खेतड़ी के सुझाव पर उनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त पड़ा। और जब शिकागो में पहली विश्व धर्म संसद चल रही थी, तो उस विश्व धर्म संसद में जाने के लिए उनके पास पैसा नहीं था। महाराजा खेतड़ी अजीत सिंह ने कहा कि मैं तुमको पैसा दूंगा, आप विश्व धर्म संसद में जाइए। उनके जितने भी शिष्य थे उन सभी ने कहीं न कहीं कहा कि महाराज आप जाइए। 11 सितंबर को कहीं न कहीं 1893 को वो विश्व धर्म संसद शिकागो में हो रही है, और आप 25 जुलाई को ही पहुंच गए। आप सुनते जाइए पूरी बात। पैसा भी उनके पास बहुत कम है। एक दूरगामी 7 समुद्र पार देश में पहुंचा एक फकीर, और उस समय हिंदुस्तान की जो कहीं न कहीं प्रेस्टीज थी वो आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया में हमें गुलामों के रूप में जाना जाता था, क्योंकि हम गुलाम थे। हमें सांप सपेरों और मदारियों का देश कहा जाता था, और उस देश का प्रतिनिधि शिकागो विश्व धर्म संसद में भाग लेने के लिए गया। लोगों ने जब उनकी पोशाक गहरे वस्त्र देखा, फकीर की पोशाक देखी, लोगों ने मजाक उड़ाया, उपहास किया। पागल लोग कहते थे, चोर कहते थे, भिखमंगा कहते थे, बहुत दुखी होते थे। कभी कभी डिप्रेशन के तुलना के कहीं कहीं चले गए स्वामी जी, और कहते कि नहीं मैं भारत जाना चाहता हूं। निर्णय ले लिया करते थे कि नहीं मैं भारत जाऊंगा। यहां तक कि पैसे का अभाव होने के कारण, कड़ाके की सर्दी होने के कारण रेलवे की यार्ड में खड़े डिब्बों में कहीं के जो डिब्बे रहते थे वहां जाकर सोया करते थे, दिन पार्कों में काटा करते थे। ये 11 सितंबर से पहले की बात मैं कह रहा हूं। 11 सितंबर से पहले उस व्यक्ति का अमेरिका में उपहास होता है। सोने के लिए कहीं न कहीं मालगाड़ी के डिब्बे हैं और बैठने के लिए पार्क है, लेकिन 11 सितंबर को उसे अवसर मिला उस विश्व धर्म संसद में बोलने का। मैं आपको यह बात इसलिए कहना चाहता हूं कि जीवन में हर व्यक्ति के कहीं कहीं अवसर मिलता है, और उस अवसर को हम कितना कैश कर पाते हैं ये हमारे ऊपर है। 11 सितंबर को मेरे स्वामी जी को बोलने का अवसर मिला। दुनिया उस समय भारत को, उस सन्यासी को तौहीन निगाहों से देख रही थी। अवसर सिर्फ 5 मिनट का है, लेकिन उस 5 मिनट के अवसर में जैसे ही उन्होंने बोला, मेरे अमेरिका के भाइयों और बहनों, पूरा का पूरा शिकागो निहाल हो जा रहा है। उस विश्व धर्म संसद में जिसे 5 मिनट बोलने का अवसर मिला था, वो लगातार 7 दिनों तक उस विश्व धर्म संसद का सबसे आकर्षक व्यक्तित्व बना।